रानो चिड़िया अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में रहने आई थी। रानो चिड़िया को मिट्ठू तोता नजर आता है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है। चिड़िया, लगता है तुम इस जंगल में नहीं आई हो, क्या काम है तुम्हें? हाँ हाँ तोते, मैं अपना जंगल छोड़कर यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हारा घोंसला देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ही अपना घोंसला बनाऊंगी। अरे माफ करना मुझे, मेरा यहाँ पेड़ पर घर है, लेकिन मैं किसी और को इसके साथ घोंसला बनाने नहीं देता क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। कोई बात नहीं मिट्ठू तोते, मैं कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लूंगी। के बाद रानो चिड़िया जगह ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। उस जंगल में कालू कौवे और गोरी कौवी का परिवार रहा करता था। उन दोनों के पास 2 घोंसले थे। रानो चिड़िया उनका घोंसला देखकर वहाँ आती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ हमारे घोंसले में क्या करने आई हो, बोलो? मेरा नाम रानो चिड़िया है। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और अब यहाँ घोंसला बनाने की सोच रही हूँ। आपके पास 2 हैं, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? अरे हमने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है कि जो भी आएगा हमारे घर में आकर रहेगा। हम नहीं रखने वाले तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे तो हम किसी ऐरे गैरे को अपने जंगल में नहीं रहने देते हैं, पर तुम दूसरे जंगल से आई हो तो तुम हमारे घोंसले में रह सकती हो। चिड़िया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने घोंसले में रखने के लिए। शुक्रिया की क्या बात है, अब तो तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। ये बात गोरी कौवी कालू कौवे को लेकर तालाब पर चली जाती है। अरे गोरी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि तुम उसे अपने घर में रखने लगी हो? हम वहाँ खुद रहेंगे कि उस चिड़िया को रखेंगे, बताओ भला। कालू कौवे, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो जो मेरे साथ ये बातें कर रहे हो तुम। अच्छा, तो तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? तुम पागल तो नहीं हो गई गोरी? मैंने उसे रानो चिड़िया को अपने घर में इसीलिए रखा है ताकि वो हमारे घर के सारे काम कर दिया करेगी। इस तरह हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, तुम तो बहुत चालाक निकली गोरी। अब मजा आएगा, हम सारे काम उससे करवाया करेंगे। तुम तो बहुत तेज हो मेरी बीवी। कालू कौवे, तुम मानते हो ना कि तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा समझदार है? मैं भी कभी दाना लाओ कभी फल लाओ, थक जाता हूँ ये सारे काम करते करते। अब सारे काम उससे करवाऊंगा और खुद सिर्फ आराम करूंगा। के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी वापस अपने घोंसले में चले जाते हैं। रानो चिड़िया, मुझे माफ करना, तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैंने कुछ कहा हो और उसका बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। नहीं नहीं कालू जी, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। रात गुजर जाती है और आखिरकार जल्दी से सुबह भी हो जाती है। कालू का परिवार और रानो चिड़िया एक साथ बैठे हुए थे। अच्छा चलो, अब मुझे काम पर जाना है। गोरी, तुम अपना पीछे से ख्याल रखना और हमारी नई पड़ोसन का भी। मैं चलता हूँ अब। इसके बाद कालू कौवा अपना घोंसला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा फारिग था, इसीलिए वो तालाब के पुल पर लेट जाता है। बहुत कर लिए घर के काम, अब मैं करूँगा सिर्फ आराम। गोरी बहुत तेज है, वो सारे काम खुद ब खुद रानो चिड़िया से करवा लेगी मेरे। गोरी बहन, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अरे रानो चिड़िया, मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, तुम अकेले चली जाओ। गोरी बहन, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपके हिस्से का दाना ले आऊं? अरे नेकी और पूछ पूछ, तुम तो ये मेरी बहुत बड़ी मदद करोगी। अच्छा गोरी कौवी, मैं आपके लिए और आपके पति के लिए दाना लेकर आऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। इसके बाद रानो चिड़िया दाना लेने के लिए खेत की तरफ चली जाती है। बेवकूफ चिड़िया कहीं की, अब मैं सारे काम इसी से करवाया करूंगी। 5 दिन गुजर जाते हैं। लाड़ो चिड़िया मिट्ठू तोते से मिलने जा रही थी। मिट्ठू तोते, क्या हाल है तुम्हारा? और सुनाओ कोई ताज़ा खबर मुझको। अरे मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ लाड़ो चिड़िया कैसी हो? बड़े दिनों बाद आना हुआ। सच, तुम्हें पता है वो जो नई चिड़िया आई है रानो चिड़िया, उसके बारे में? अरे हाँ, मुझे पता है उस रानो चिड़िया के बारे में। वो अपना जंगल छोड़कर हमारे जंगल में रहने आई है। क्या कोई खास बात है उसके बारे में, मुझे बताओ।
क्या तुम्हें नहीं पता कि कालू और गोरी ने उसके साथ क्या सलूक किया है? अरे सच में मुझे नहीं पता उस रानो चिड़िया के बारे में क्या हुआ है उसे। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। वो बेचारी आई थी इनके पास रहने, इन दोनों ने उसे रख लिया और अब सारे काम उससे करवाते हैं। बेचारी को आए हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं, वहाँ रो रही थी बैठकर बेचारी। ओहो, ये तो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। क्या तुमने उसकी मदद नहीं की थी मिट्ठू तोते, बताओ? मेरा दिल तो किया कि उसकी मदद करूं, लेकिन फिर मैं उसके पास नहीं गया क्योंकि मैंने भी उसे अपने साथ घर बनाने पर इनकार कर दिया था। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों उसकी मिलकर मदद करते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। अगर मैं गया तो वो सोचेगी कि मुसीबत के वक्त तो काम नहीं आया और अब आ गया। ओहो, तुम तो एक नंबर के जिद्दी तोते हो। अच्छा, अब तुम इन सब बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि वो रानो चिड़िया कहाँ बैठकर रो रही थी? हाँ हाँ, वो जंगल के टूटे हुए दरख्त पर बैठी हुई थी, वहाँ जाओ तुम। हाँ, वो रानो चिड़िया कितनी पागल है। कितने दिन हो गए हैं और आज भी मेरा काम कर कर आई है। आज भी उसने मुझे दाना और सेब ला कर दिए हैं। रानो चिड़िया कटे हुए दरख्त पर बैठकर रो रही थी कि तभी वहाँ पर लाड़ो चिड़िया आती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? बोलो कुछ। ऐसे रोना अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे बताओ। मैं कालू कौवे और गोरी कौवी के घर रहती हूँ। आज तो गोरी कौवी ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है। वो अपने सारे घर के काम सिर्फ मुझसे ही करवाती है। अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करती है तो तुम उसका घोंसला छोड़ क्यों नहीं देती? मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और जगह भी नहीं है रहने के लिए। ओहो बहन, अगर तुम्हारे घर का मसला है तो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरा घोंसला बहुत बड़ा है। हम दोनों चिड़िया वहाँ रह सकती हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जंगल बहुत अच्छा हो जाएगा अगर सब पक्षी आपके जैसे हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। इसके बाद लाड़ो चिड़िया रानो चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया के लाए हुए फल खा रहे थे। अरे ये क्या खिला दिया? मेरा तो गला, पेट और टांगे, पूरा बदन दर्द होना शुरू हो गया है। गोरी गोरी उठो, गोरी गोरी सुन रही हो ना? मैं वो चिड़िया अब खराब फल लेकर आए थे, अब हम बीमार हो गए हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।